Assalamualaikum everyone. For today we have chapter number 10 exercise 10.1. Before we start this exercise कुछ आपको पास चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और अगर ये चीज़ें समझ ना आई तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो ये पहले 5 मिनट है लेक्चर के, पहले 5 से 6 मिनट ये बहुत ज़रूरी हैं इस पूरी एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता हो कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसको हम 2D प्लेन भी कहते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह देते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये हमारे पास होता है पहला क्वाड्रेंट, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन मैं हाथ शेड कर देता हूँ। जो ये वाला क्वाड्रेंट है ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वाला क्वाड्रेंट हमारे पास दूसरा कहलाता है, ये वाला तीसरा कहलाता है और ये वाला चौथा कहलाता है। ठीक है, अब चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज होंगी, ये आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने मैट्रिक में ये पढ़ा होगा। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होती है। वो होती है हमारे पास साइन, कोस और टेन, और इनके कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोस का होता है सीकेंट और टेन का होता है कोट। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 6 हमारे पास ट्रिग रेशियोज होती हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, टेन का कोट। क्वाड्रेंट आगे। अब पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। पहले क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम पॉजिटिव होती हैं। दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे दूसरे में क्या होंगे? नेगेटिव। थर्ड की बात करें तो थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इनका यूज़ क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप याद कर लेंगे दूसरे में कौन पॉजिटिव होता है, तीसरे में कौन होता है, चौथे में कौन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंट एंगल्स की एक्स एक्सिस के लिहाज से। तो यहाँ पे हमारे पास होता है 2 पाई, इस तरफ होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास होता है पाई, ये होता है हमारे पास 2 पाई। तो पहले क्वाड्रेंट में जो थीटा जो है वो सिंपल एज इट इज़ आएगा। पाई माइनस थीटा से मुराद दूसरा क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा से मुराद थर्ड क्वाड्रेंट और 2 पाई माइनस थीटा से मुराद फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे पाई से मुराद 180, बिकॉज आपको पता है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा भी आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे पाई की जगह 180 प्लस थीटा भी आ सकता है। 2 पाई हमारे पास 180 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 360 माइनस पाई। ठीक है, समटाइम्स वो पाई माइनस थीटा देगा क्वेश्चन में, समटाइम्स वो 180 प्लस थीटा देगा क्वेश्चन में। तो आपने अब यहाँ से जज करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ये तो था हमारे पास बात थी एक्स एक्सिस के लिहाज से। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस के लिहाज से। यहाँ पे होता है हमारे पास पाई/2, नीचे होता है हमारे पास 3 पाई/2। पाई/2 से मुराद 90 और 3 पाई/2 से मुराद हमारे पास होता है 270। पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई/2 माइनस 90, दूसरे में क्वाड्रेंट में पाई/2 प्लस, सॉरी पाई/2 माइनस थीटा पहले में, दूसरे में है पाई/2 प्लस थीटा, तीसरे में 3 पाई/2 माइनस थीटा और चौथे में 3 पाई/2 प्लस थीटा। ठीक है, अब ये पाई/2 से मुराद 90 माइनस थीटा भी आ गया तो समझ जाइएगा कि पहला क्वाड्रेंट है। 90 में प्लस हो रहा है तो ये दूसरा क्वाड्रेंट है। 3 पाई/2 से मुराद 270, 270 माइनस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 प्लस थीटा इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। कुछ ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये चीज़ें आपने लास्ट में याद रखनी है। ये क्वाड्रेंट एंगल्स पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपने जज करना है। इसके बगैर आपके पास क्वेश्चंस नहीं होंगे इसके बगैर। ठीक है, और वाई एक्सिस में आ जाए तो आपके पास पता होना चाहिए 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन कहाँ पॉजिटिव होता है। आपने ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। इसके बगैर ये जो चैप्टर है ये काम होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा आपसे, ये एक्सरसाइज नहीं होगी। चैप्टर का तो पता नहीं, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं होती। उसके बाद कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। पहला नोट्स, अगर हमारे पास एंगल जो है एक्स एक्सिस पे, एंगल एक्स एक्सिस पे है मतलब पाई या 2 पाई में है हमारे पास, तो हमारे पास जो ट्रिग रेशियो है वो चेंज नहीं होगी। ट्रिग या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल नॉट चेंज। ठीक है, और अगर हमारे पास आ जाए एंगल जो है, अगर हमारे पास वाई एक्सिस पे आ जाए, वाई एक्सिस से मुराद के 90 पे आ जाए या 270 पे आ जाए, आगे क्वेश्चन में आएगा आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आपने याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे कुछ चेंज नहीं होगा। और अगर वाई एक्सिस में आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज होंगी। कौन चेंज होगा? साइन चेंज होगा कॉज में, और कॉज होगा तो वो चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, साइन कॉज में हो जाएगा और कॉज साइन में।
कॉसिकेंट जो है वो हो जाएगा सीकेंट में, और सीकेंट है तो वो कॉसिकेंट में हो जाएगा। टैन जो है वो कॉट में, और कॉट जो है वो टैन में हो जाएगा। ठीक है, और 360 एंगल पे जो है सब कुछ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर एंगल 360 आ जाएगा तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। और एक और चीज़, कॉज एंड सीकेंट, ये दोनों जो है विल निगलेक्ट नेगेटिव साइन ऑफ एंगल, कि ये दोनों जो हैं एंगल का जो नेगेटिव साइन है उसको निगलेक्ट कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। एंगल का नेगेटिव साइन बात करो, क्वाड्रेंट का आ गया तो फिर उसका नहीं निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वो चीज़ें थी जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। इसके बगैर आपके पास ये एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप यहाँ पे, अगर आपको याद नहीं हुआ अभी तक, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लेंगे, और ये जो चीज़ें कौन कहाँ पॉजिटिव होता है, एंगल्स कौन सा कहाँ पे है, पाई प्लस थीटा कौन सा है, एंगल क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 3 पाई/2 माइनस थीटा, या फॉर एग्जांपल कोई और, ये कौन सा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट शो करता है, ये आपको याद होने चाहिए। आई रिकमेंड कि आप वीडियो यहीं पे पॉज करके इनको याद कर लें ज़रा 2 मिनट, उसके बाद फिर वीडियो दोबारा रिज्यूम कर लीजिएगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी वगैरह फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है बारी बारी। तो कॉज -1230 है। अभी ये मैंने आपको ऊपर बताया कि जो कॉज और सीकेंट ये दोनों जो है माइनस का साइन पी जाएंगे या इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, कॉज 1230। और मैंने आपको ऊपर ये भी बताया कि 360 पे सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, तो हमने क्या करना है, इसको 360 पे डिवाइड करना है। 1230 डिवाइडेड बाय 360, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ करेंगे तो ये बनता है 720, 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 1080, 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 1080, माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 150। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, मतलब कॉस 3 टाइम्स 360 प्लस 150, तो ये एडअप होके हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास यही चीज़ बनेगी। उसके बाद आगे देखते हैं, 360 पे सब कुछ क्या हो जाएगा, ज़ीरो, हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, 150, तो कॉस 150। अच्छा, अब कॉस 150 को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको एक्स एक्सिस पे ले जाएं, या तो आप इसको वाई एक्सिस पे ले जाएं। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, आपको दोनों में से जो सा सूटेबल लगे आप वो कर लीजिएगा। पहले हम जाते हैं एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या मुराद होता है, पाई या 2 पाई, और पाई से मुराद 180। तो अगर मैं कॉस 150 को कुछ लिखना चाहता हूँ 180, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ताकि 150 बन जाए। तो माइनस करूँगा मैं 30 ताकि मेरे पास 150 बन जाए। अब आप देख सकते हैं 180 एक्स एक्सिस पे है, टिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी, कॉज एज इट इज़, और यहाँ पे जो भी एंगल होगा ना उसने हमेशा एज इट इज़ आना, दूसरा एंगल जो भी होगा उसने हमेशा एज इट इज़ ही आना है। यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 180 एक्स एक्सिस था, कॉज एज इट इज़ आ गया, चेंज नहीं हुआ, और 30 जो है वो भी एज इट इज़ आ गया। एंगल यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे 30 हो, 60 हो, 45 हो, जो भी हो उसने एज इट इज़ आना। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 माइनस समथिंग, या थीटा कह लें आप उसको, 180 माइनस थीटा। जी, आई होप आपने गेस कर लिया होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड में कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस हमारे पास सेकंड में नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है तो कॉस वहाँ पे नेगेटिव होगा। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ गया, माइनस एज इट इज कोस 30 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगी √3/2। ये तो था हमारे पास एक्स एक्सिस से। इसी सवाल को हम यहाँ से आगे ऐसे भी कैरी कर सकते हैं कि अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ जाना चाहूँ तो वाई एक्सिस मेरे पास क्या आता है, 90 या 270। अब 150 के करीब 90 है, तो 90 की टर्म्स में लिखना पड़ेगा 90। 90 में डेफिनेटली कुछ प्लस करना पड़ेगा तभी वो 150 बनेगा, तो 90 में 60 प्लस करूँगा तो वो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। अब 90 है, कॉस 90, 90 हमारे पास वाई एक्सिस पे आ गया। अब वाई एक्सिस पे मैंने आपको बताया था कि ट्रिक रेशोज चेंज होती हैं, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया था सेकंड पे जो भी एंगल होगा उसने एज इट इज़ ही आना है 60। सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिंपल 60। उसके बाद आप देख लें, और क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 प्लस समथिंग, मतलब पाई/2 प्लस समथिंग, ये दूसरा क्वाड्रेंट है। तो दूसरे में आपको पता है कि जो कॉज है वो क्या होता है, नेगेटिव। कॉज देखना है आपने, साइन ना देख लीजिएगा, कॉज देखना है आपने। कॉज क्या होता है हमारे पास दूसरे में, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, माइनस एज इट इज साइन 60 आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, √3/2।
आंसर आप देख सकते हो दोनों से सेम ही आ रहा है, ठीक है, आंसर सेम आएगा, मसला नहीं है। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप एक्स एक्सिस के करीब जाना चाहते हैं तरीके से या आप वाई एक्सिस के तरीके से जाना चाहते हैं। बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो वाई एक्सिस से जाते हैं इस तरीके से, तो वो ट्रिग रेशो को चेंज करना भूल जाते हैं। मतलब जब 90 पे या 270 पे आ जाए तो ट्रिग रेशियोज चेंज होती हैं, लेकिन वो चेंज करना भूल जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए बच्चे जो है एक्स एक्सिस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स होता है, मजबूरी होती है, आपको वाई एक्सिस पे जाना पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 2-4 सवाल जो है मैं और दोनों तरीके से करवा दूँ, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन जी, अब माइनस है, टेन माइनस नहीं पीता, तो इसका जो माइनस है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, बिकॉज कॉज और सीकेंट ही सिर्फ माइनस पीते हैं। तो माइनस टेन। अब मुझे इसको डिवाइड करना है 1035 को 360 पे, बिकॉज 360 पे सब कुछ जीरो होता है। तो 2 से करेंगे तो 720, जब माइनस किया तो हमारे पास क्या रहेगा, 315 रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 360 प्लस 315। जैसे यहाँ पे ये सब कुछ ज़ीरो हो गया था, यहाँ पे भी ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, खाली 315। ठीक है, अब आपको इसको वंस अगेन आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। आप इसको एक्स एक्सिस पे भी लेके जा सकते हैं, आप इसको वाई एक्सिस पे भी लेके जा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से करवा देता हूँ, आपको जो दिल करे आप कोई एक कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस एज इट इज़ 10, मैं एक्सिस पे जाता हूँ पहले 360, बिकॉज इसके करीब 360 आता है या 2 पाए। बिकॉज याद रखिएगा जब भी मैं बात करूँगा एक्स एक्सिस की तो हमारे पास आएगा पाए या 2 पाए, और जब मैं वाई एक्सिस की बात करूँगा तो आएगा पाए बाय 2 या 3 पाए बाय 2। पाई से मुराद 180, 2 पाई से मुराद 360, पाई बाय 2 से मुराद 90 एंड 3 पाई बाय 2 से मुराद 270। 315 था, इसके करीब डेफिनेटली 360 है। तो 360 में माइनस करना पड़ेगा कि मेरे पास ये 315 बने, तो 45 माइनस करते हैं तो हमारे पास 315 बन जाएगा। अब देखें जी, एक्स एक्सिस पे है, टेन एज इज रहेगा, और जो 45 है जो दूसरा एंगल है वो भी मैंने आपको बताया था हमेशा उसने तो आना ही आना है, चाहे वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, उस दूसरे एंगल ने एज आना है। क्वाड्रेंट कौन सा ये जी, 360 माइनस समथिंग, आई होप गेस कर लिया होगा आपने, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। 2 पाई माइनस थीटा या 360 माइनस हो रहा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज पॉजिटिव कौन कौन होता है फोर्थ में, सिर्फ कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, टेन 45 रह गया, और टेन 45 कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये तो था एक्स एक्सिस से, अब वाई एक्सिस पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके अब करीब 270 है, 90 इसके करीब नहीं है, इसलिए हम 270 से आ रहे हैं। अब डेफिनेटली 270 में कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा कि ये 315 बने, तो 45 प्लस करना पड़ेगा। माइनस के साथ एज इट इज़ आ गया, जो क्वेश्चन क्या आ रहा था ये वाला माइनस, ये माइनस 10 जी सॉरी 10 नहीं आएगा। अब ये 270 वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस है तो 10 चेंज हो जाएगा, कॉट में जो एंगल है दूसरे वाले उसने तो एज इट इज़ आना है। क्वाड्रेंट कौन सा, ये चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है। 3 पाई बाय 2 प्लस हो रहा है समथिंग, तो 10 चौथे में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट 45। अब कैलकुलेटर में कॉट का बटन नहीं होता, सिर्फ 10 का ही होता है, तो आपने 1045 करना है, कैलकुलेटर में 1 आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास कॉट 10 के रेसिप्रोकल है तो हम उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो 1 के रेसिप्रोकल भी क्या होता है, 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम जी, सीकेंट दिस, तो पहले हम सीकेंट 1140 360 पे हमने इसको डिवाइड करना है, 3 पे जाएंगे तो 1080, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 60 बच गया। तो उसको लिख सकता हूँ मैं सीकेंट 3 इंटू 360 प्लस 60, ये सब कुछ जीरो हो गया, तो मेरे पास क्या रह गया, सिंपल सीकेंट 60। अब ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी लेस देन 90 एंगल है, तो हमारे पास लेकिन कैलकुलेटर में सीकेंट का बटन नहीं है, लेकिन कॉस का बटन होता है। कॉस 60 करेंगे तो आगे पास आएगा 1/2, चूँकि सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ पे 1/2 का रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। आगे मूव करते हैं जी हम जी, कॉसिकेंट माइनस 690। अब कॉसिकेंट माइनस नहीं पीता, तो इसका स्टार्ट में आ जाएगा 690, और जब इसको 360 पे डिवाइड करूँगा मैं, 690 को 360 पे डिवाइड करूँगा तो ये 1 ज़ा 360, माइनस करूँगा तो मेरे पास बच जाएगा ये 330 बच जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मैं, मतलब माइनस कॉसिकेंट 360
प्लस 330। जी 360 पे तो सब कुछ ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, कॉसिकेंट 330। ओके, अब हमने इसको लेके जाना है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस से, ठीक है। अब मैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों से सॉल्व नहीं करूँगा, मैंने दो एग्जांपल्स करवा दी हैं। अब मेरे पास जो नियरेस्ट होगा मैं उस पर जाऊँगा। एक्स एक्सिस नियरेस्ट होगा तो एक्स एक्सिस पे चला जाऊँगा, वाई एक्सिस नियरेस्ट होगा तो मैं वाई एक्सिस पे चला जाऊँगा। तो यहाँ पे 360 माइनस करेंगे 30 ताकि वो 330 बन जाए, तो ये आ जाएगा। अब देखें 360 पे तो कॉसिकेंट ने तो एज इट इज़ रहना, कॉसिकेंट और दूसरा एंगल भी एज इट इज़ आ जाएगा माइनस। यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट है जी, 2 पाई माइनस समथिंग या 360 माइनस समथिंग, चौथा क्वाड्रेंट है। चौथे में कॉसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो क्या रह गया, कॉसिकेंट 30। अब कॉसिकेंट हमारे पास कैलकुलेटर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन 30 करेंगे। साइन 30 का आंसर होता है हमारे पास 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, खाली 2। तो ये आपका आंसर आ गया। पांचवें पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम। पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1320 को 360 पे, 3 पे गए तो 1080, और हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया 240। ओके 240 आ गया हमारे पास, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 3 इंटू 360 प्लस 240। ये तो सब कुछ ज़ीरो हो गया, तो क्या रह गया, खाली कॉट 240 रह गया। अब मेरे पास नियरेस्ट क्या है, 270 है मेरे पास करीब। 180 भी आप जा सकते हैं, लेकिन 270 भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं 270 पे चला जाता हूँ, 270 माइनस 30 ताकि वो 240 बन जाए। जी वाई एक्सिस पे आ गया 270, कॉर्ड चेंज हो जाएगा 10 में, 30 एज इट इज़ आ गया। कॉर्डेंट कौन सा ही है, 3 पाई/2 या 270 माइनस समथिंग, थर्ड है। थर्ड में कॉर्ड क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके अब हम आगे मूव करते हैं हम। दैट इज़ cos 2 माइनस 240, cos माइनस पी जाता है, 240 है। आप इसको 270 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, आप इसको 180 की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। चलिए मैं 180 की टर्म्स में लिख देता हूँ, 180 प्लस 60। आप इस 240 को भी आप इसी तरीके से भी 180 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। कॉज है 180 पे, एक्स एक्सिस है तो कॉज में रहेगा 60 एज इट इज। क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस एज इट इज। कॉस 60 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है ये जो एंगल्स है आपने इसको लेस देन 45 लेके आना है। मतलब अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपने एक्स एक्सिस पे जाना है या आपने वाई एक्सिस पे, जो नियरेस्ट होगा आपने उसी पे जाना है। जी 168 की नियरेस्ट कौन है, 180 या 90, जी 90, तुम्हारे पास आ जाएगा, सॉरी 180 है। 180 माइनस क्या करेंगे कि हमारे पास ये 168 बन जाए 12। जी 180 पे है, कॉज एज इट इज रह जाएगा, 12 भी आ गया एज इट इज। क्वाड्रेंट कौन सा ये 180 माइनस समथिंग, सेकंड। सेकंड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला पार्ट देखते हैं, इसको भी आपने नियरेस्ट कौन है इसके, 180 नियरेस्ट है 192 के, 180 प्लस 12। जी साइन 180 पे एक्स एक्सिस पे है तो साइन एज इट इज़, सेकंड एंगल भी एज इट इज़ आना है, और क्वाड्रेंट कौन सा है 180 प्लस समथिंग, तो ये थर्ड है। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। अच्छा जी अब यहाँ पे आ जाए सोल्यूशन। जी कॉस 333, अब इसके नियरेस्ट कौन है, 270 या 360, 360, तो हमने इसको 360 की टर्म्स में लिख देना है। 360 में से माइनस करना पड़ेगा कुछ, 27 माइनस करना पड़ेगा। जी 360 पे है कॉज, एक्स एक्सिस पे है तो कॉज एज इट इज़ 27 भी एज इट इज़ आ जाता है दूसरा एंगल। क्वाड्रेंट कौन सा है, 360 माइनस समथिंग, फोर्थ, और फोर्थ में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब वंस अगेन वो स्टार्टिंग वाली चीज़ें याद की होंगी तो ये आपके हो जाएंगे। जी 230 नियरेस्ट कौन है, 180 या 270, यस 180, तो हमें लिखना पड़ेगा 180 में कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा, 33 प्लस करना पड़ेगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 33 प्लस करना पड़ेगा। जी tan 180 पे है, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाता है, 33 भी एज इट इज़ आ गया।
क्वाड्रेंट कौन सा है ये 180 प्लस समथिंग, थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आते हैं जी cos माइनस पी जाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos 435। अब याद रखिएगा cos जो है अब एंगल का सिर्फ पी जाता है, क्वाड्रेंट का माइनस आ गया वो नहीं पिएगा, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ओके अब हम जब इसको 360 की टर्म्स में लिखेंगे तो बड़ा ये 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। 360 में क्या प्लस करें, 40 30 75, 75 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 435। 360 पे सब कुछ ज़ीरो हो गया तो हमारे पास क्या रहेगा cos 75। जी इसको अब 90 की टर्म्स में लिखना पड़ेगा बिकॉज हमें एंगल लेस देन 45 बनाना है। तो 90 में से माइनस करेंगे 15 जी 90 वाई एक्सिस आ गया, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, सेकंड एंगल जो वैल्यू है वो एज इट इज आ गई। क्वाड्रेंट कौन सा ये 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस समथिंग पहला क्वाड्रेंट है और पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। अगले पार्ट में आते हैं जी साइन 219। जी करीब कौन है इसके 118 सॉरी 180 या 270, 180 करीब है इसके, तो आ जाएगा 180 माइनस सॉरी प्लस करना पड़ेगा इसमें, हम प्लस करेंगे हम 39 जी साइन 180 एक्स एक्सिस है, साइन एज इट इज़ रहेगा, 39 भी एज इट इज़ रहेगा। और क्वाड्रेंट कौन सा ये 180 प्लस समथिंग थर्ड है, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव। ठीक है हाँ अगर आप कहें ना जी सर हम उसको 270 की टर्म्स में क्यों नहीं लिख रहे, तो 270 हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा और जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो 45 से क्या होगा बड़ा होगा, तो हमें जो एंगल चाहिए वो लेस देन 45 चाहिए, तो इसलिए जो है हम नियरेस्ट देख रहे हैं कि नियरेस्ट हमारे पास कौन है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। जी माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, यह आ जाएगा 10,597 और जब मैं इसको 160 से डिवाइड करवाऊँगा तो ये 160 प्लस हमें करना पड़ेगा, कितना प्लस करेंगे हम 237, 360 पे सब कुछ ज़ीरो हो गया तो क्या रहेगा 10,237, 10,237 जी कौन करीब है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वो मतलब मीन्स 180 या 270, 270 हमारे पास इसके करीब है तो 270 में हमें माइनस करना पड़ेगा 33, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये जी 270 वाई एक्सिस tan चेंज हो गया कॉट में, ठीक हो गया, और क्वाड्रेंट कौन सा ये 270 माइनस समथिंग थर्ड है और थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो कोई साइन नहीं आएगा, ये नेगेटिव जो है उसका अपना आ रहा है पीछे से। ठीक है तो ये आपका आंसर आ गया। आगे मूव करते हैं जी हम cos माइनस 111। अब आपको पता है cos जो है वो तो पी जाता है माइनस का, तो खाली 111 रह जाएगा और इसको 90 की टर्म्स में जब हम लिखेंगे 90 करीब है क्योंकि इसके 20 और 21 जी cos 90 वाई एक्सिस आ गया, cos चेंज हो गया साइन में 21 एज इट इज़, क्वाड्रेंट कौन सा ये 90 प्लस समथिंग सेकंड में cos देखिएगा, फिर बार बार कह रहा हूँ cos देखिएगा, नीचे वाला देख लीजिएगा, cos देखना है सेकंड में नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आ गया, हालांकि अगर साइन देखते तो साइन पॉजिटिव था तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव लगा के आ जाना था। ठीक है तो ये मिस्टेक ना कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ, लास्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास, माइनस इसका स्टार्ट में आ जाएगा, ये रहेगा अंदर 390 तो ये हमारे पास आ गया माइनस साइन जी, इसको हम लिख सकते हैं 360 प्लस 30। ठीक है 360 प्लस हो रहा है, 360 पे तो सब कुछ ज़ीरो हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। अच्छा एक कॉमन मिस्टेक कि आप अगर यहाँ पे आ जाए ना फॉर एग्जांपल साइन 360 माइनस 30, तो फिर ये ना कर दीजिएगा 360 पे ज़ीरो हो गया खाली साइन 30 आ गया। ठीक है ये काम ना कर दीजिएगा, 360 में अगर प्लस हो रहा हो ना तो वो वाला 360 ज़ीरो होता है, जो अगर 360 के आगे माइनस आ रहा है तो वो वाला 360 ज़ीरो नहीं होगा, वो फिर क्वाड्रेंट एंगल जो है वो देखा जाएगा। ठीक है तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा कैसे जी, ये क्वाड्रेंट जो है ये 30 लेस देन एंगल लेस देन 30 आ गया तो हमने वैल्यू तो निकालनी नहीं है, सो दैट्स इट, दैट इज़ योर आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। साइन 180 जी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, इसकी प्रूफ करनी है 180 पे साइन, तो साइन एज इट इज़, अल्फ़ा भी एज इट इज़, क्वाड्रेंट कौन सा ये 180 प्लस समथिंग थर्ड है, थर्ड में क्या होता है साइन नेगेटिव जी, कॉज साइन 90 पे है वाई एक्सिस पे तो साइन चेंज हो गया कॉज में, अल्फ़ा एज इट इज़, क्वाड्रेंट कौन सा 90 माइनस समथिंग पहला क्वाड्रेंट है तो पहले में सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो ब्रैकेट जब खोल देंगे तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये हमारी राइट हैंड
साइड आ गई। उसके बाद हम आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट जी, साइन 8 10। 8 10 को मैं ऐसे लिखूँगा, अगर मैं डिवाइड कर दूँ आपके लिए, 8 10 को अगर मैं 360 पे डिवाइड कर दूँ तो 2 7 20, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 90 बच जाएगा। तो आ जाएगा 2 टाइम्स 360 प्लस 90। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, साइन 630। 630 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 630 में हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 270। ठीक है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, यही चीज़ बचेगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस कॉस 135, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 45, और साइन 225, तो साइन 225 को मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 45। ठीक है, तो ये 225 ही बन जाएगा जी। ये 360 पे सब कुछ क्या हो गया, ज़ीरो, तो हमारे पास क्या रहेगा, साइन 90। ये भी 360 पे ज़ीरो, बिकॉज आगे प्लस है, तो हमारे पास सिंपल क्या रहेगा, साइन 270 प्लस जी कॉस 180। एक्स एक्सिस पे तो कॉस 45 एज इट इज़ आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 माइनस समथिंग, सेकंड। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। उसके बाद साइन 180 एक्स एक्सिस पे है, तो साइन आगे जो 45 वो भी एज इट इज़। क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस समथिंग, थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। साइन 90 क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो। तो ये फिर पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद देखें, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और उसके बाद एक मिनट दीजिएगा, सॉरी, साइन 90 वन होता है, साइन 90 जो है वो वन होता है, माय बैड, सॉरी। साइन 90 कॉस 90 ज़ीरो होता है, साइन 90 आ गया हमारे पास वन। साइन 270 हमारे पास आ जाएगा -1। साइन 270 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप कंफर्म भी कर सकते हैं। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। कॉस 45 होता है 1/√2। कैलकुलेटर में आपके पास आएगा √2/2, विच इज़ इक्वल्स टू 1/√2। तो साइन कॉस 45 भी यही देगा, साइन 45 भी आपको यही वैल्यू देगा। ठीक है, ये वैल्यू देगा कैलकुलेटर में, लेकिन वो बराबर होती है इसके। उसके बाद ये -1 प्लस, इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा -1/2, और यही आपकी क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली है हमने इसकी, tan 150। इसको मैं लिख सकता हूँ tan 180 -30, और cot 330, इसको लिख सकता हूँ मैं cot 360 -30, -2 secant 145, secant को लिख देता हूँ 135 को 180 -45, और cosecant 225, तो इसको लिख दिया मैंने 180 प्लस 45। ठीक है, एड अप हो गई, ये 225 बन जाएगा जी। tan 180 एक्स एक्सिस पे, तो tan 30 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा, ये सेकंड, 180 माइनस समथिंग, सेकंड। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। cot 360 एक्स एक्सिस पे, तो cot एज इट इज़, आगे जो एंगल 30 है वो भी एज इट इज़। और क्वाड्रेंट कौन सा, ये 360 माइनस समथिंग, फोर्थ। फोर्थ में cot क्या होता है, नेगेटिव। -2 टाइम्स जी सीकेंड 180 पे है, तो ये सीकेंड 45 एज इट इज़। क्वाड्रेंट कौन सा, ये सेकंड। सेकंड में सीकेंड क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ गया। कॉसिकेंट 180 जी एक्स एक्सिस पे है, तो ये कॉसिकेंट 45 तो एज इट इज़ आ गया। और हमारे पास ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस समथिंग, थर्ड है। थर्ड में कॉसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद हम देखते हैं, ये आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। tan 30 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब वंस अगेन कैलकुलेटर में आपको √3/3 आएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 1/√3। अब cot 30 tan की रेसिप्रोकल है, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, खाली √3। ये माइनस माइनस प्लस हो चुके हुए हैं, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो बीच में साइन आपके पास क्या आ गया, माइनस का आ गया 2 जी। सीकेंड 45 ये तो हमारे पास नहीं होता कैलकुलेटर में, तो हम cos 45 करेंगे और उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। cos 45 आपके पास कैलकुलेटर पे ये चीज़ आएगी, √2/2, विच इज़ इक्वल्स टू 1/√2। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, खाली √2।
सिमिलरली इसकी वैल्यू भी यही आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये हम हमारा साइन लेंगे जिसकी बारी, कोसिकेंट के लिए हम साइन का लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये भी आपके पास सेम वैल्यू जाएगा, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 रह गया। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 1 माइनस 4 माइनस 3, और यही आपकी क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 2tan, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 180 प्लस 30, इसको लिख दिया मैंने 180 प्लस 60, ठीक है 240 हो जाएगा। और 225 है, इसको लिख दिया मैंने 180 प्लस 45, और कॉट 45 है, इसको लिख दिया 180 प्लस 45। जी 180 एक्स एक्सिस पे है, तो साइन एज इट इज़, आगे एंगल 30 पे एज इट इज़। क्वाड्रेंट कौन सा, ये थर्ड है, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। जी कॉस 180 पे है, तो कॉस एज इट इज़, आगे 60 पे एज इट इज़। क्वाड्रेंट कौन सा, ये 180 प्लस समथिंग, थर्ड, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो पीछे प्लस माइनस माइनस हो गया। जी टेन 180 एक्स एक्सिस पे है, तो टेन एज इट इज़, 45 पे एज इट इज़। क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस समथिंग, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में टेन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। कॉट की बात करते हैं हम, एक्स एक्सिस पे है 180, तो ये कॉट कॉट पे ही रहेगा, तो आगे वाला एंगल भी एज इट इज़। कॉटेंट कौन सा, ये 180 प्लस समथिंग, थर्ड, थर्ड में कॉट भी क्या होता है, पॉजिटिव। उस पर वैल्यूज पुट करते हैं सिंपल, माइनस एज इट इज़ साइन 30 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2, प्लस टेन 45 आपके पास क्या होता है 1, और कॉट 45 जो है बेसिकली टेन 45 के रेसिप्रोकली, तो 1 के रेसिप्रोकल भी क्या होता है 1 ही हो जाएगा। जब आप कैलकुलेटर में इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास ये खाली 1 आ जाएगा, और यही आपकी क्या है, आपकी ये राइट हैंड साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा।